Hello everyone, I am back with the 8th lecture of the chapter The Tiger King from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that according to the king, he was successfully able to kill the 100th tiger. किंग के अनुसार किंग को ऐसा लगता है कि वो आखिरी जो 100 टाइगर है उसको मारने में वो सफल रहे हैं. ठीक है, he has successfully killed the 100th tiger, but the truth was not that. We readers, we know that the truth was not that the 100th tiger or the old tiger, that old tiger was actually killed by the hunter. He was only fainted when the bullet whizzed past him. ठीक है, जब वो बुलेट है वो उनसे वो क्रॉस करता है तो it got fainted. The tiger got fainted and the king thought that the tiger was dead, but the truth was the hunter actually kills the tiger after a few moments. कुछ देर के बाद जो hunter है वो tiger को मारता है. All right, and the procession was also going on. He took the tiger to the grand procession and it was also buried and a tomb was built on the body of the tiger. Till here we saw. Now we will move further in the chapter and see what happens next. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. अब इतने दिनों से महाराज जो हैं वो किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे. महाराजा की ज़िंदगी में टाइगर हंटिंग के अलावा कोई दूसरा पर्पस था ही नहीं. वो अपने किंगडम को दाव पे लगा देते हैं. वो इस कसम खाते हैं कि जब तक वो सारे टाइगर्स को नहीं मार लेंगे वो किसी और मैटर्स, राज्य के किसी भी और भी किस्से को वो डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और मुद्दे को वो डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे. लेकिन अब ही इज़ फ्री. he has got the freedom. He has defeated the destiny according to him, and now he is a free bird, and now his time is only for his family and his किंगडम. अब वो अपना सारा समय अपने किंगडम और अपनी फैमिली को दे रहे हैं. तो अब समय आता है कि जस्ट उसके कुछ दिनों के बाद, ये इंसिडेंट होने के कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे मनाया जा रहा है. ठीक है. Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. उसके पहले तक महाराजा ने अपना सारा समय किसको दिया था? जितना भी उनका ध्यान, धन, सब कुछ टाइगर हंटिंग में सौंप दिया था. 3 लाख रुपए खर्च किए थे उन्होंने, जस्ट बिकॉज टाइगर हंटिंग के वजह से अपने किंगडम को उनको बचाना पड़ा था. तो उसकी वजह से वो 3 लाख रुपए खर्च किए. तो तन मन धन उन्होंने सब अपना टाइगर हंटिंग पे लगा दिया था. ठीक है, लेकिन अब समय था अपनी फैमिली को टाइम देने का. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस. और वो अपने उत्तराधिकारी, अपने बेटे को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाते थे तब तक. बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. लेकिन अब किंग का सारा ध्यान उनके बेटे पे था. अब वो उसको पूरी अटेंशन दे रहे थे. ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. और वो उनकी ये इच्छा थी कि वो इस बार उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया था तो कुछ ज़्यादा ही खुश थे. तो अब इस खुशी के मौका भी खुशी का था, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो अपने बेटे को कुछ बहुत खास देंगे. ठीक है, कुछ स्पेशल देंगे. ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर. वो शॉपिंग सेंटर यानी मॉल या कहीं पे भी जहाँ शॉपिंग होती होगी, चीज़ें मिलती होगी, तो प्रतिबंधपुरम में जहाँ पे भी ये जगह होगी वो वहाँ जाते हैं. एंड सर्च्ड एवरी शॉप. और सारे दुकानों को छानते हैं कि कहीं कुछ वैसा बहुत अच्छा स्पेशल मिल जाए और मैं अपने बेटे को यादगार कुछ गिफ्ट करूं. बट couldn't find anything suitable. लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कुछ वैसा सटीक मिल नहीं रहा था जैसा वो चाह रहे थे. ठीक है, उनके मन लायक कोई सामान नहीं मिल रहा था. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप. और फाइनली आखिर में उनको एक टॉय शॉप में, खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का बाघ मिलता है. लकड़ी का टाइगर बना हुआ मिलता है. ठीक है. अभी भी टाइगर उनके दिमाग से निकला नहीं है. ठीक है, तो वो दुकान में जैसे ही उस वुडन टाइगर को देखते हैं एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट.
और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अरे इससे ज़्यादा अच्छा तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं अपने बेटे को अब यही तोहफा दूंगा। ठीक है, यानी कि टाइगर इज स्टिल नॉट आउट ऑफ हिज माइंड, अभी भी टाइगर उनके दिमाग से नहीं निकला। ऑब्वियसली एक दिन की बात नहीं है, 10 साल 12 साल या पता नहीं कितने साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ टाइगर हंटिंग में लगा दिए, इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा काम किया ही नहीं, तो टाइगर उनके जहन से कैसे निकल जाए। तो इसीलिए जब उन्होंने वुडन शॉप में टाइगर को देखा तो उनको अपनी बहादुरी की याद फिर से आई और वो डिसाइड करते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं अपने बेटे को टाइगर ही तोहफे में दूंगा, टाइगर ही गिफ्ट करूंगा। नाउ द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaj, he would be punished under the rule of emergency. अच्छा, अब जो महाराज हैं वो जाते हैं शॉप में, तो उनको जो टाइगर पसंद आता है, तो दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक है, छोटा सा दुकान था, और उस छोटे से दुकान में जब टाइगर को, ठीक है, टाइगर को सॉरी किंग को, नॉट टाइगर, किंग को जब कुछ पसंद आ गया है और उस चीज़ की अगर कीमत कम होगी तो पहली बात तो वो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को हम इतना कम, इतना छोटा तोहफा देंगे, इतना सस्ता तोहफा देंगे, तो हो सकता है वो ये सोचते इसलिए वो नहीं लेते उसको। तो जो दुकानदार है वो डिसाइड करता है कि उस वुडन टाइगर की कीमत थी 2 annas and a quarter, ठीक है, एंड 2 annas and a quarter, यानी कि जैसे हम लोग क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 और 2 अन्ना यानी 100 पैसे, 2 अन्ना मतलब 2 रुपया नहीं, लाइक 2 पैसे होते थे पहले वैसे, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि जो शॉपकीपर है वो ये डिसाइड करता है कि टाइगर का दाम बस इतना है, और अगर मैंने इतना कम प्राइस उनको बताया, किसको, टाइगर महाराजा को बताया, तो वो या तो लेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि इतना सस्ता तोहफा तो अपने बेटे को देंगे नहीं, और दूसरा चीज़ कि वो मुझे क्या करेंगे, पनिश भी करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी लागू हुआ था, ठीक है, इमरजेंसी चल रहा था और उसमें चीज़ों को इतनी सस्ती बेचना, तो इस वजह से वो उनको पनिशमेंट भी मिल सकती थी। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि नहीं इतना कम दाम तो मैं बोलूँगा ही नहीं, ठीक है। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. तो इसीलिए वो एक बात बनाता है, अपने से बना करके बोलता है कि महाराज ये जो टाइगर आप देख रहे हैं वो क्या है, वो एक रेयर एग्जाम्पल है, मतलब ये बहुत कम पाया जाने वाला नक्काशी है, ये जो पीस आप देख रहे हैं ये जल्दी पाया नहीं जाता है, बहुत रेयर है, बहुत ख़ास है, ठीक है। और क्राफ्टमैनशिप मतलब नक्काशी, उसको जो बनाया है जिसने उसने बहुत इसको तराश के बनाया है, बहुत अच्छे से इसमें कारीगरी की है, ये कोई मामूली पीस नहीं है, है ना। तो ये सारी बातें वो, जैसे शॉपकीपर हम लोग को उल्लू बनाते हैं, किस तरीके की चीज़ें, बहुत मामूली सी चीज़ होगी उसको उसके बारे में इतना कुछ बताएंगे, इतना कुछ बताएंगे कि हम लोग को भी लगने लगता है कि वाह ठीक है इसका दाम इतना होगा पक्का, इतना सारा कुछ बोल रहा है तो, और हम लोग उस चीज़ को बेवकूफ़ बन के खरीद भी लेते हैं। सम थिंग्स, सारी चीज़ें नहीं। तो उसी तरीके से वो क्या करता है, 2 रुपये 2 अन्ना, नॉट 2 रुपये, 2 पैसे और क्वार्टर का चीज़ जो है वो क्या बता देता है, एक रेयर एग्जाम्पल बना देता है कारीगरी का, ठीक है। क्राफ्टमैनशिप का होता है मतलब होता है कारीगरी। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, और आपको हम कम करके इसको 300 रुपये में दे देंगे। यहाँ 2 पैसे की बात हो रही, 2 अन्ना, अ क्वार्टर, ठीक है, और वो उसको 300 रुपये में बेचता है। सोचो दुकानदार कितना स्मार्ट था। तो यहाँ हम लोग को महाराजा छोड़ दो, एस्ट्रोलॉजर छोड़ दो, सब छोड़ दो,
अगर किसी से सीखने की ज़रूरत है तो शॉपकीपर से सीखने की ज़रूरत है कि उसने 2 रुपये का सामान 300 रुपये में बेचा, और वो भी ये बोल करके कि हम आपके लिए दाम लगा देंगे, आपको कम करके हम 300 रुपये में देंगे। हैट्स ऑफ, मानना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, लेट्स दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। लेकिन हमारे महाराज कतई कंजूस, कतई शिवलरी नहीं है उन्होंने, उनमें कोई राजसी व्यवहार नहीं है उनमें। क्या बोलते हैं कि वाह चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारे ये 300 रुपये का जो सामान है, अब यही तुम हम मेरे समझो कि तुम्हारी तरफ से ये तोहफा है किसको, तो हम तुम्हारे राजकुमार को, क्योंकि वो अकेले मेरा बेटा थोड़ी है, तुम्हारे राज्य का राजकुमार है वो, तो तुम्हारा भी तो तोहफा देना कुछ बनता है ना, तो ये तुम्हारी तरफ से उसको तोहफा। उन्होंने खरीदा नहीं उसको, he didn't buy that. Can you imagine being a king? वो किंग हैं, उनके पास इतने पैसे हैं, still he did not buy that, he did not pay for it. वो उसको पैसे नहीं दिए। He said कि very good, let this be your offering to the crown prince on his birthday. Your offering, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार को भेंट, अपनी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से, और उसको उठा लिया वुडन टाइगर को। This is very shocking actually. I was not expecting that, लेकिन still मानना पड़ेगा, लिखा है तो एक और क्वालिटी हमें पता चलती है महाराज की, दैट ही इज़ माइजर। वो बहुत कंजूस भी हैं। वो अपने किंगडम को बचाने के लिए 3 लाख रुपए गवा दिए, लेकिन अपने बेटे के लिए 300 रुपये की चीज़ नहीं ले सकते थे, वो नहीं खरीदे। ठीक है, वो उसको उठा लिए और कहते हैं कि दुकानदार की तरफ से वो राजकुमार को वो एक तोहफा है, तुम्हारी तरफ से ये भेंट है। ऑफरिंग मीन्स भेंट। Now, on that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. और वो घर लेकर के जाते हैं उसको, and took it, sorry, said the king and took it away with him. महाराज उस दुकानदार को ये बात बोलते हैं कि तुम्हारी तरफ से ये मेरे बेटे को तोहफा, और शेर को घर लेकर के चले जाते हैं, उस टाइगर, वुडन टाइगर को घर लेके चले जाते हैं। उसी दिन जो महाराज हैं और बेटा दोनों उस टाइनी टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, वुडन टाइगर के साथ। होगा कुछ लकड़ी की काठी टाइप, लकड़ी का घोड़ा जैसा वो टाइगर भी होगा जिस पे बैठ के लोग खेल रहे होंगे, जो भी होगा। इट हैड बिन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो 2 रुपये का चीज़ था, तो ऑब्वियसली उसको किसी बहुत अच्छे कारीगर ने तो बनाया नहीं होगा, या उसको बहुत अच्छे से उसकी नक्काशी नहीं की गई होगी। उसको किसी बहुत ही बेतुके अनस्किल्ड, बिना हुनर वाले किसी कारपेंटर ने बस बना के वहाँ रख दिया था, इसीलिए तो उसका दाम 2 आना था, 2 पैसे थे। ठीक है, इसीलिए वो जो टाइगर था वो साफ साफ दिख रहा था कि वो किसी अनाड़ी, अनस्किल्ड का मतलब अनाड़ी, अनाड़ी कारपेंटर ने, अनाड़ी बढ़ी ने बनाया है। ठीक है, इट्स सरफेस वॉज रफ, उसको पॉलिश भी अच्छे से नहीं किया गया था, उसमें जो चिकनाहट आती है वो भी अच्छे से नहीं थी, वो पूरा रफ था, खुरदरा था। टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। छोटे छोटे उसमें ना स्लिवर्स निकले हुए थे। ये देखो, सिल्वर्स नहीं है, ये स्लिवर्स है, स्लिवर। ठीक है, स्लिवर का मतलब होता है, आप लकड़ी, जब लकड़ी ऐसे ही कट के आता है तो आप देखोगे उसके ऊपर छोटे 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 रेशे के जैसे ना नुकीले नुकीले टुकड़े खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उस पर नुकीले नुकीले टुकड़े होते हैं उस लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी पे। ठीक है, तो उसको स्लिवर्स बोला जाता है। और वो पूरे के पूरे टाइगर पे वो स्लिवर्स जो थे इस तरीके से छोटे छोटे निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था कि क्विल है। क्विल का मतलब होता है पंख, जैसे पंख लगा दिए गए हों, पंख, डैना। क्विल का मतलब होता है डैना। ठीक है, जो चिड़ियों के जो पंख होते हैं, तो या फिर जो इंक में डाल करके जो हम लोग लिखते हैं, पहले फेदर से लिखा जाता था, फेदर का जो उल्टा वाला जो पार्ट होता है उसको डैना बोला जाता है, तो क्विल। ठीक है,
तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके उसको किसी ने ऐसे ऐसे करके उस पे लकड़ी पे बिठाया हुआ है उस छोटे छोटे स्लीवर्स को, ठीक है, और वो पूरे ही बाग पे था। One of those slivers pierced the महाराजा's right hand, और किस्मत देखो कि उसमें से एक छोटा सा स्लीवर महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया, ठीक है, वो उनके राइट हैंड में चुभ जाता है। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. वो कुछ नहीं, वो समझते कि अरे चुभ गया, ऐसे छोटा सा कांटा है, उसको अपने लेफ्ट हैंड से निकाल लेते हैं और खेलने लग जाते हैं अपने बेटे के साथ, ठीक है। The next day infection flared in the महाराजा's right hand. लेकिन वो एक छोटा सा कांटा, वो भी लकड़ी से निकला हुआ, वो महाराजा के राइट हैंड में चुभा, जिसको वो अपने लेफ्ट हैंड से निकाल भी लिए, लेकिन उसका कुछ अंश या कुछ उसमें ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो पॉइजनस होंगे, जो कि उनके हाथ में चुभने की वजह से वो रह गया, और वो उनके पूरे हाथ में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। फ्लेयर्ड का मतलब फैल जाना, ठीक है, उनके पूरे हाथ में इन्फेक्शन, राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। In 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और कुछ ही दिनों में, 4 दिनों में, नॉट कुछ ही दिनों में, इट इज़ मेंशन्ड क्लियरली कि सबसे पहले तो उनके राइट हैंड में वो इन्फेक्शन फैला, और 4 दिन के बाद in 4 days it developed सप्यूरेटिंग सोर। उनके पूरे आर्म में क्या हो गया, पूरे बाह में, पूरे बाजू में उनके फोड़ा होता है ना, ब्लिस्टर्स जैसे फूल जाता है और उसमें फ्लूइड भर जाता है, पीप जिसको कहते हैं हम लोग, वाइट फ्लूइड, तो वैसे करके वो जो इन्फेक्शन फैला तो वो उनके पूरे राइट बाह में फैल गया और वो सोर हो गया पूरी तरीके से। और उसमें सप्यूरेटिंग का मतलब फ्लूइड, ठीक है, जो बहने लगता है मवाद के जैसा, ठीक है, वो पूरा उसमें भर गया। तो इट वॉज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा वो डेंजरस हो गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। अब वो तो रहते थे प्रतिबंधपुरम में, गांव था वो एक, तो 3 सर्जन बुलाए गए मद्रास से, ठीक है, महाराष्ट्र में, मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब किंग की बात है, बहुत बात विचार करने के बाद तीनों ने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं कि ऑपरेशन कर देते हैं, जो हुआ है उनके हाथ में उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए क्या किया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए। बहुत डिसाइड करने के बाद कंसल्टेशन का मतलब बात विचार, ठीक है, बहुत कंसल्टेशन के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ऑपरेशन कर दिया जाए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन हो भी जाता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट टू द थिएटर एंड अनाउंस्ड। और जो तीनों सर्जन हैं, पूरा वहाँ पे पिक्चर वाला सीन है कि ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकल के आ रहा है, पूरी फैमिली वेट कर रही है कि अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, वैसे ही, ठीक है, कि इज़ ही ऑल राइट, व्हाट इज़ द कंडीशन, तो बोलेंगे कंडीशन क्रिटिकल है, नहीं ही इज़ फाइन, जो भी जैसा भी कंडीशन होगा। तो वैसे ही तीनों सर्जन वहाँ से बाहर आते हैं ऑपरेशन करके, और वहाँ पे थिएटर जैसा है पूरा, सब कोई बैठा हुआ है। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड। और वो एक सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस ये था, the operation was successful, the Maharaja is dead। तो अब आप सोचोगे क्या बोल रहा है ये सर्जन बोल क्या रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और महाराजा डेड है, महाराजा नहीं रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दैट।
अगर महाराज नहीं रहे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराज अब नहीं रहे। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इसी प्रकार जो 100वां टाइगर था, आखिरी टाइगर, उसने क्या लिया, अपना बदला लिया टाइगर किंग से। अब इसको समझिए अच्छे से, ये जो सेंटेंस है दिस इज सटायर, ये व्यंग है, ठीक है, ये एक सटायर है। अब ये सटायर कैसे है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, यहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ ऑपरेशन क्या है, इज इक्वल्स टू डेस्टिनी, किस्मत, फेट, है ना, यानी कि ये किस्मत का ऑपरेशन था, ये किस्मत का खिलवाड़ था, ये किस्मत का लिखा था कि जो सक्सेसफुल हो गया, जो किस्मत में लिखा था वो सक्सेसफुल हो गया, महाराज अब नहीं रहे। एस्ट्रोलॉजर ने यही लिखा था ना, और महाराज चले थे उसको बदलने, उसको ऑल्टर करने, है ना। तो व्यंग क्या होता है, व्यंग यही होता है, सटायर यही होता है कि जो बात आप बोल रहे हो लेकिन आप उसका ऑपोजिट कर रहे हो, सटायर इसी को कहते हैं। महाराज खुद बोले थे ये बात कि बेवकूफ़ एस्ट्रोलॉजर, तुम ये बोल रहे हो कि इस बच्चे का जन्म हुआ, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो मुझे भी पता है कि मेरा जन्म हुआ है तो एक दिन मेरी मृत्यु होगी, ये सबको पता है कि जो भी जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु होती है। तो महाराज अगर आपको ये बात पता थी, अच्छे से मालूम थी कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु एक दिन होती है, तो आप उस मृत्यु को बदलने क्यों निकले थे। आप सिंपली इस बात को मान लेते कि जैसे सबकी मृत्यु आती है वैसे ही मेरी भी मृत्यु एक दिन आ जाएगी। अब वो किसी से भी आए, ये मैटर तो करता ही नहीं था ना, और आप उस किस्मत के लिखे हुए बदलने चले थे, क्योंकि आपके किस्मत में लिखा था, आपके डेस्टिनी, आपकी कुंडली में लिखा था कि आपकी मृत्यु टाइगर से होगी। अगर आप 100 टाइगर को मारने निकले हो, इसका मतलब यही तो है ना कि आप किस्मत को बदलने निकले हो, आप ऑल्टर करना चाहते हो उस चीज़ को, है ना, मिटाना चाहते हो जो किस्मत में लिखा है। जबकि आप खुद बोल रहे हो कि जिसका भी जन्म हुआ उसको मरना है, किसी न किसी तरीके से उसकी मृत्यु होगी, एक दिन वो मरेगा। तो आप भी इस बात को मान लेते सिंपली कि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु होगी, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। तो आप जो अपने पूरे ज़िंदगी आपने लगा दी उस मौत को बदलने में, आखिरकार आप उसको नहीं बदल पाए। और एक वुडन टाइगर, 100 टाइगर यहाँ पे कौन है, यहाँ जो 100 टाइगर लास्ट सेंटेंस में बोला गया है, दैट द 100 टाइगर वॉज एबल टू किल, टुक हिज रिवेंज, टुक हिज फाइनल रिवेंज, इसने अपना बदला ले लिया, वो कौन है, वुडन टाइगर है। वो जो 100 टाइगर था वो ये वो टाइगर नहीं है जो मकबरे में है, सॉरी, जो जिसका कब्र बनाया गया है, ये वो टाइगर 100 नहीं है। 100 टाइगर इज इक्वल्स टू द वुडन टाइगर, क्योंकि ना वो वुडन टाइगर घर आता, ना उनके हाथ में वो कील चुभता, कील नहीं वो स्लीवर चुभता, कांटा, और ना ही उनको इन्फेक्शन होता और ना ही उनकी मृत्यु होती, ठीक है। तो यानी कि 100 टाइगर कौन है, ये वुडन टाइगर। और एक सार्काज़म देखो, सटायर देखो इस चैप्टर में, कितना बहादुर आदमी जिसने 99 टाइगर्स को, जो सबसे फायरसी, सबसे खतरनाक भयंकर बीस्ट होता है, खूंखार जानवर होता है, वैसे 99 टाइगर्स को मारे उसने। और उसकी मृत्यु एक नॉन लिविंग खिलौने से हो गई, एक खिलौने वाला टाइगर उसको मार दिया, ठीक है। तो ये कितना बड़ा सटायर है, आप पूरी ज़िंदगी बस अपनी बहादुरी को ही प्रूव करते रहेंगे, लेकिन आपको एक खिलौना जो एक नॉन लिविंग थिंग है, जो जिंदा तक नहीं है, ठीक है, वो आपको मार दिया। तो ये क्या है, एक व्यंग है, उनकी ज़िंदगी पर एक व्यंग है, उनकी लाइफ पे एक व्यंग है कि उनको सब मालूम होते हुए भी, आखिर उनको पता था, इतनी मेहनत उनकी ज़िंदगी में वो कर रहे थे अपनी किस्मत को बदलने के लिए कि भैया हम कैसे भी मरना पसंद करेंगे, हम टाइगर से नहीं मरेंगे क्योंकि हम बहादुर हैं। तो वैसे तो फिर आप ये भी तो सोच सकते थे ना कि भाई टाइगर से मेरी मृत्यु होगी, टाइगर जैसे जीव, तो ये तो बहादुरी वाली बात होती ना कि एक खूंखार बाघ से लड़ते लड़ते किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम वीर गति को प्राप्त हो गया। बट नो, ये उनके शान के खिलाफ था।
ही वॉज लाइक कि टाइगर, सोचो मतलब किस्मत ने भी उनके लिए कुछ ब्रेव चूज किया था, किस्मत ने उनकी मृत्यु टाइगर के हाथों लिखी थी। दिस वॉज नॉट अ वेरी बैड थिंग बट ही टुक इट अदरवाइज, वो उसको दूसरे तरीके से लेते हैं और वो अपने किस्मत का लिखा को मिटाने चले थे। यही थीम है हमारे चैप्टर का, दैट nobody can alter fate, you cannot defeat destiny, if it is written, it is meant to happen, it will happen, no matter how long it takes, no matter wherever it takes, whenever it takes, ये जहाँ भी होना होगा, लिखा होगा, वो होके रहेगा, ये आप इसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। सो दिस ही कंप्लीटली अंडरस्टूड, वो उस चीज़ को अच्छे से समझते थे, फिर भी वो जो बोले और उसी चीज़ को, उसके ऑपोजिट वो करने को निकले। तो यही व्यंग है, यही सार्काज़म है कि वो उसको तो बेवकूफ़ बोल रहे थे, एस्ट्रोलॉजर को तो वो बेवकूफ़ बोल दिए, लेकिन आखिर में वो खुद वही चीज़ को करने लगे और पूरी ज़िंदगी निकाल दी उस चीज़ को करने में, और आखिर में एक छोटा सा बच्चे से खेलने वाला खिलौना उनको मार दिया, ठीक है। तो उनकी बहादुरी कहाँ गई, मजाक बनकर रह गई, ठीक है। सो दिस इज द मेन स्टोरी। और एक छोटा सा टाइगर, एक छोटा सा वुडन टाइगर, वो अपना उस 99 टाइगर्स का क्या लिया, रिवेंज लिया, बदला लिया, जिस बेरहमी से, जिस रूथलेसनेस से, जिस क्रूअल्टी के साथ महाराजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया कि पूरे के पूरे टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए, नॉट ओनली इन हिज स्टेट बट ऑल्सो इन हिज नेटिव स्टेट। सिर्फ उनके ही स्टेट में नहीं, उनके नेटिव स्टेट में भी सारे के सारे टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए। ऊपर से एक बेचारा बूढ़ा टाइगर जो कहीं और से आया था, वो ऑलरेडी डरा हुआ, सहमा हुआ, किसी के घर में छुप कर बैठा था, जिसको इंसान कुत्ते से भी खराब ट्रीट कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो उसको बोलते हैं ना, निकाल रहे हैं, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। वो टाइगर के जैसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। टाइगर इज सपोज टू बी द मोस्ट, यू कैन से, डेंजरस एनिमल, है ना। पीपल आर सपोज टू बी फ्राइटेंड ऑफ इट, ठीक है, उससे लोगों को डर लगना चाहिए। लेकिन दीवान साहब और उनकी बीवी, जो सबसे डरपोक पूरे कैरेक्टर चैप्टर में है, वो लोग उसको खींच रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ टाइगर के इमेज को क्या दिखाया गया है, बहुत ही इनोसेंट और डरपोक, अफ्रेड, है ना। तो वो उसको खींच करके वहाँ तक ला रहा है, और उस बेचारे टाइगर जिसकी कोई गलती, जिसका कोई लेना नहीं था, इनके हाथों नहीं मारा गया, लेकिन ये रीज़न तो यही थे ना उसकी भी मृत्यु के, ठीक है। तो वो भी मारा गया। तो 100 टाइगर्स मारे जाना, उसके बाद मृत्यु किससे होना, एक वुडन टाइगर से। तो ये एक बहुत ही ह्यूमरस इंसिडेंट है, और यू कैन से इस पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ ह्यूमर भरा हुआ है, सटायर और ह्यूमर, व्यंग, और ये दोनों ही हैं। और सबसे हंसी वाली बात तो ये थी कि लास्ट में जो सर्जन का स्टेटमेंट था, जो एस्ट्रोलॉजर के शब्दों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, कि एक उनकी मृत्यु भी एक मजाक बन के रह गई ना, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई, है ना। यानी कि ऑपरेशन यानी डेस्टिनी सक्सेसफुल रही, डेस्टिनी का लिखा क्या है, सफल रहा, और महाराजा का मृत्यु हो गया। यानी वो एस्ट्रोलॉजर जो ऊपर बैठा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो जिंदा भी नहीं है, वो या वहाँ से ये शब्द का उच्चारण इनसे करवा रहा है, या इनके थ्रू उसके शब्द को बोला जा रहा है, बोला गया है इस पूरे चैप्टर लास्ट में, एंड में, ठीक है। और रिवेंज किसने लिया, तो वुडन टाइगर ने लिया। सो ओवरऑल it was humorous, it was satirical, very interesting chapter, and the theme was also beautiful, that sometimes we need to believe some of the celestial things or some things that is written in the destiny. All right, we need to believe that we cannot alter everything, we cannot play God. हम लोग भगवान नहीं बन सकते हैं, हम लोग भगवान के जैसा एक्ट नहीं कर सकते, we cannot change anything. All right, so there are few things which needs to stay as it is. All right, I hope you like the explanation, and we will meet in the next chapter. Thank you.